सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। जो एक्सरसाइज 6.3 के शुरू के 8 क्वेश्चंस थे वो मैं अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। सभी वीडियोस का लिंक आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको 1 से 8 तक कोई भी क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स को रेफर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन वही है, बिल्कुल सेम है। हमें मल्टीपल इनइक्वालिटीज दी हुई है जिसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं इस फर्स्ट इनइक्वालिटी को इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा। लेट 5x + 4y इज इक्वल्स टू 20। यहां से सबसे पहले मैं y की वैल्यू निकालूंगा। 4y इज इक्वल्स टू 20 - 5x एंड y इज इक्वल्स टू 20 - 5x डिवाइड बाय 4। अब मुझे x की 2 रैंडम वैल्यूज डालनी है जिस पे मेरे को y की 2 रैंडम वैल्यूज मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू डालता हूं 0। तो 4x इज इक्वल्स टू 0। देखो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 20 - 5, x की जगह रखा 0 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 20 - 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया डिवाइड बाय 4। 20 - 0 आ गया 20 एंड 20 में 4 का डिवाइड दिया तो आ गया 5। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में x की वैल्यू क्या रखूं। अगर मैं 1 रखता हूं तो ये एक ऐसा नंबर बनेगा जिसमें 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो भी एक ऐसा ही नंबर बनेगा जिसमें 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो मेरे को यहाँ x की जगह क्या रखना चाहिए, मैं इस x की जगह रखूंगा 4, जिससे ये वाला पार्ट हो जाएगा 20 - 20 0 एंड 0 में 4 का पूरा डिवाइड जाएगा। तो मैं x की नेक्स्ट वैल्यू रखूंगा 4। फॉर x इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू क्या आएगी 20 - 5, x की जगह डाला 4 डिवाइड बाय 4। y इज इक्वल्स टू 20 - 5 4 = 20 डिवाइड बाय 4। 20 - 20 हो गया 0, 0 में 4 का डिवाइड दिया तो आ गया 0। अब मुझे एक टेबल बनानी है। इस टेबल के अंदर मेरे को ये x एंड y की दोनों वैल्यूज को लिख देना है। x y, x की क्या क्या वैल्यू रखी है 0 एंड 4, y की क्या क्या वैल्यू आई है 5 एंड 0। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब मुझे स्टेप 3 करना है। मुझे इस इनइक्वालिटी को इसी फॉर्म में लिखना है। देखो 5x + 4y इज लेस देन इक्वल 20 और मुझे इसे ओरिजिन के लिए चेक करना है। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, चेकिंग फॉर ओरिजिन या चेकिंग फॉर 0,0। मुझे अब ये चेक करना है कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ओरिजिन वाली साइड एग्जिस्ट करता है, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट करता है। तो मुझे x की जगह भी 0 रखना है, y की जगह। तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। 0 इज लेस देन इक्वल 20। क्या 0 20 से छोटा होता है? हाँ जी होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ओरिजिन वाली साइड एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमने एक इनइक्वालिटी को पूरा सॉल्व कर लिया। अब मुझे इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। लेट x इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे इस इक्वेशन में ये वाली प्रोसेस करने की जो जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे x इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ पता है। तो मैं सीधा स्टेप 3 पे आ जाता हूँ। इस इनइक्वालिटी को मैं लिखता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 और इसको सिर्फ ओरिजिन के लिए चेक कर लेता हूँ। चेकिंग फॉर 0,0। x एंड y दोनों की जगह 0 रखना है, लेकिन इसमें सिर्फ x है तो x की जगह मैंने 0 रख दिया। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 1। क्या 0 1 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट आ गई मेरी फॉल्स। सिमिलरली मेरे को इनइक्वालिटी 3 को भी इसी तरह लिखना है। लेट y इज इक्वल्स टू 2। ये जो सेकंड स्टेप था जिसमें हमने ये पॉइंट्स निकाले थे ये स्किप कर देंगे क्योंकि y इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बनाना मेरे को आता है। सीधा स्टेप 3 पे चलेंगे। y इज ग्रेटर देन इक्वल 2, चेकिंग फॉर 0,0, चेकिंग फॉर ओरिजिन, यानी इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन वाली तरफ है, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड है। ठीक है, इसको चेक करेंगे। तो y की जगह 0 रखा। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 2। क्या 0 2 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन आ गया फॉल्स, यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन भी ओरिजिन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट करेगा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लिया, इसको भी कर दिया एंड इसको भी कर दिया। अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा। उस ग्राफ में तीनों इक्वेशंस को प्लॉट करूंगा और जो उनका कॉमन रीजन होगा, कॉमन सॉल्यूशन रीजन, उसे शेड कर दूंगा और उसके अंदर सॉल्यूशन रीजन लिख दूंगा।
वही इन तीनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। सो ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। इस ग्राफ के अंदर सबसे पहले मैं ये वाले पॉइंट को प्लॉट करूंगा 0,5, तो 0,5 मेरे को यहाँ पे मिलेगा। अगला है 4,0, 4,0 मिलेगा मेरे को यहाँ पे। जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर दूंगा तो मेरे पास एक ऐसी लाइन आएगी जो 5x + 4y = 20 को रिप्रेजेंट करेगी। तो सबसे पहले मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देता हूँ। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर दिया और इस लाइन पे मैं इस लाइन की इक्वेशन भी लिख देता हूँ। 5x + 4y = 20। अब मुझे नेक्स्ट प्लॉट करना है सेकंड इनइक्वालिटी, जिसकी इक्वेशन है x = 1, यानी y एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस को कहाँ पे टच करे, 1 पे टच करे। तो अब मैं क्या करूंगा, x = 1 को प्लॉट करूंगा। तो ये मैंने देखो x = 1 को प्लॉट कर दिया। इसके ऊपर मैं लिख भी दूंगा x = 1। अब मुझे लास्ट लाइन प्लॉट करनी है y = 2। y = 2 का मतलब है x एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन जो y को 2 पे टच करे, यानी इस तरह। तो मैं y = 2 का ग्राफ भी प्लॉट कर लेता हूं। सो ये मैंने y = 2 का ग्राफ भी प्लॉट कर लिया एंड इस लाइन के ऊपर भी मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूं, y = 2। अब बात आ गई सॉल्यूशन रीजन की। जब मैंने ये फर्स्ट लाइन में ओरिजिन की वैल्यू रखी तो आया ट्रू, यानी इस लाइन का सॉल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन वाली तरफ एग्जिस्ट करेगा। तो ये मैंने एरो लगा दिए। ये जो लाइन है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस तरफ। अब बात आती है सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन में जब मैंने ओरिजिन की वैल्यू डाली तो आया फॉल्स, तो ओरिजिन के अपोजिट साइड यानी इस तरफ इस लाइन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली जब मैंने इस y = 2 में ओरिजिन की वैल्यू डाली तो भी मेरे पास फॉल्स आया, यानी इस लाइन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस तरफ, क्योंकि इस लाइन के लिए ओरिजिन तो ये रहा, ये जो लाइन है इसके लिए ओरिजिन वाला साइड हो गया ये, एंड ओरिजिन का अपोजिट साइड हो गया ये वाला। अब आपको इमेजिन करना है इस लाइन का सॉल्यूशन इस तरफ है, इस वाली लाइन का सॉल्यूशन इस तरफ है, एंड इस लाइन का सॉल्यूशन इस तरफ है। तो ये जो बीच में ट्रायंगल बन रहा है ये हमारा कॉमन एरिया आ जाएगा। इस ट्रायंगल को शेड कर देंगे और इसके अंदर लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन यानी इस शेडेड एरिया में जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो हमारी तीनों इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं था इस क्वेश्चन में। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। सो अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 3 इनइक्वालिटीज दी हुई है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, क्यों? क्योंकि तीनों इनइक्वालिटीज ऐसी है जिसे हमें प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी 1 से। 3x + 4y ≤ 60। तो इस इनइक्वालिटी को सबसे पहले मैं इक्वेशन बनाता हूं। लेट 3x + 4y = 60। मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए तो मेरे को y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। 4y = 60 - 3x, y = 60 - 3x / 4। तो सिंपली x की मैं फर्स्ट वैल्यू रख दूंगा 0। फॉर x = 0, y की वैल्यू मेरे पास देखो क्या आएगी, 60 - 3, x की जगह रखा 0 / 4। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, 60 में से 0 माइनस किया तो ये 60 आ गया, 60 / 4। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 4 1 = 4 एंड 4 5 = 20। y की वैल्यू आ गई 50। अब बताओ यहाँ पे x की मैं नेक्स्ट वैल्यू क्या रखूँ। सो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1, 2 या 3 में से कोई भी रखूंगा तो ऊपर एक ऐसी चीज बनेगी सॉल्व करके जो 4 से डिविजिबल नहीं होगी। बट अगर मैंने x की जगह 4 रखा तो ऊपर मेरे को इसको सॉल्व करने पे बन जाएगा 48, एंड 48 4 से डिविजिबल होता है। तो मैं x की नेक्स्ट वैल्यू रखूंगा 4। फॉर x = 4। तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, 60 - 3 × 4 / 4। 60 - 3 4 = 12। 60 में से 12 माइनस किए तो कितना आएगा, 48। और 48 में 4 का पूरा डिवाइड जाता है। क्या आंसर आएगा, 1 2 12। इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक टेबल में लिख लेता हूं। इस तरह से मैं एक टेबल बनाऊंगा। यहां पे लिखूंगा x y। x की दोनों वैल्यूज क्या है, 0,4, एंड y की क्या है, 15 एंड 12। जिस तरह मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, अब मैं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। सो मैं सेकंड इनइक्वालिटी को पिक करता हूं। मैं लिखूंगा लेट
x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। सिमिलरली मेरे को y की वैल्यू निकालनी चाहिए, 30 माइनस एक्स। y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 30 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3। अब मुझे x की जगह वैल्यूज रखनी है, तो पहली वैल्यू मैं रख दूंगा 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू देखो क्या आएगी, 30 माइनस 0 डिवाइड बाय 3। 30 माइनस 0 30 एंड 30 में 3 का जब मैं डिवाइड दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 10। अब मैं x की वैल्यू देखो 1 रखूंगा तो भी ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 रखूंगा तो भी नहीं होगा। अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 27, और 27 3 से डिविजिबल होता है। तो मैं x की नेक्स्ट वैल्यू रखूंगा 3 फॉर x इज इक्वल्स टू 3। तो y की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 3 डिवाइड बाय 3। 30 में से 3 माइनस किया तो आया 27, 27 में 3 का डिवाइड दिया तो आ गया 9। दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों को मैं एक टेबल में लिख लूंगा। एक टेबल बनाई, x y, x की वैल्यूज क्या क्या है 0 एंड 3, y की वैल्यू क्या है 10 एंड 9। सो ये मैंने सेकंड इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर ली। अब मैं करूंगा थर्ड इनइक्वालिटी को सॉल्व। सो मैं थर्ड इनइक्वालिटी को पिक कर लेता हूं, लेट 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। अब मैं 3y को इधर ले जाता हूं एंड 6 को इधर ले आता हूं, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3y। यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 2x माइनस 6 डिवाइड बाय 3। तो x की मेरे को मिनिमम वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, वरना ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं x की फर्स्ट वैल्यू रखूंगा 3 फॉर x इज इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू देखो क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 डिवाइड बाय 3। 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 हो गया 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। 0 में 3 का डिवाइड दिया तो 0 ही आएगा। अब बताओ x की मैं नेक्स्ट वैल्यू क्या रखूं कि ऊपर एक ऐसी चीज बन जाए तो 3 से डिविजिबल हो। तो अगर मैं x की जगह 6 रखता हूं तो 6 2 जा 12, 12 में से 6 माइनस किए तो 6, और 6 3 से डिविजिबल होता है। तो नेक्स्ट वैल्यू मैं रखूंगा x की 6 फॉर x इज इक्वल्स टू 6। y की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 3। 6 2 जा 12, 12 माइनस 6 6, एंड 6 बाय 3 की वैल्यू आती है 2। ये दोनों वैल्यूज भी आ गई, इनको भी मैं एक टेबल में लिख लेता हूं। तो ये मैंने एक टेबल बनाई, x y, x की वैल्यूज क्या क्या डाली मैंने 3 एंड 6, y की वैल्यू आई 0 एंड 2। अब ये मैंने इन तीनों इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में चेंज करके दो दो पॉइंट्स निकाल ली। ये दो पॉइंट्स मेरे को हेल्प करेंगे ग्राफ में इन इक्वेशंस को प्लॉट करने के लिए। अब मैं इन तीनों के लिए स्टेप 3 परफॉर्म करूंगा। स्टेप 3 क्या है, इनइक्वालिटी लिखेंगे और उसमें ओरिजिन की वैल्यू रख के देखेंगे कि क्या उसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब मैं इन तीनों के लिए स्टेप 3 को परफॉर्म करता हूं। सो अब मैं करता हूं स्टेप 3। सबसे पहले इनइक्वालिटी को लिख लेता हूं, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल 60। यहां पे एक लाइन लिखूंगा, चेकिंग फॉर 0,0, चेकिंग फॉर 0,0। x एंड y दोनों की जगह जब मैं 0 रखूंगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। सो 0 इज लेस देन इक्वल 60। क्या 0 60 से छोटा होता है? हाँ जी होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी ट्रू। अब मैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी को लिखूंगा। नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 30। सेम लाइन लिखूंगा, चेकिंग फॉर 0,0, चेकिंग फॉर 0,0। x एंड y दोनों की जगह जब 0 रखूंगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। 0 इज लेस देन इक्वल 30। क्या 0 30 से छोटा होता है? हाँ जी होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। ये इनइक्वालिटी लिखता हूं, 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल 6। सेम लाइन रिपीट करता हूं, चेकिंग फॉर 0,0। ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 0 इज लेस देन इक्वल 6। क्या 0 6 से छोटा होता है? तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई। यानी इन तीनों इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन ओरिजिन वाली साइड एग्जिस्ट करेंगे। यानी लाइन की जिस तरफ ओरिजिन होगा उसी साइड उस लाइन का सॉल्यूशन होगा। सो ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है। इस ग्राफ के अंदर सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूं इक्वेशन 1 यानी इनइक्वालिटी 1। तो इनइक्वालिटी 1 का फर्स्ट पॉइंट है 0,15।
तो 0 यानी x पे तो हमें चलना ही नहीं है, y पे चल रहा है 15, तो 15 मेरे को यहाँ मिलेगा 14 एंड 16 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है 4,12, तो x पे चलना है 4 स्टेप्स एंड y पे चलना है 12, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे को ये पॉइंट मिलेगा। जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगा तो मेरे पास एक ऐसी लाइन आएगी जो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60 को रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और इस लाइन पे मैं इस लाइन की इक्वेशन भी लिख देता हूँ, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60। साथ ही साथ मैं इसका सॉल्यूशन रीजन भी डिफाइन कर देता हूँ। इस लाइन का जो सॉल्यूशन है वो किस तरफ है, जहां ओरिजिन एग्जिस्ट करता है यानी लोअर रीजन में। तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन है वो इस तरफ है, जिस तरफ मैंने एरो लगाया। अब हम चलते हैं सेकंड इनइक्वालिटी पे। सेकंड इनइक्वालिटी थी हमारी x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 30। इसका फर्स्ट पॉइंट है 0,10, ऑलमोस्ट यहाँ पे मिलेगा मेरे को। नेक्स्ट पॉइंट है 3,9, x पे चलना है 3 स्टेप्स एंड y पे चलना है 9। 9 मेरे को मिलेगा 8 एंड 9 के बीच में यहाँ पे। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर दिया। ये जो मेरे पास एक लाइन आ गई उसकी इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60। और मैंने जब इसके अंदर ओरिजिन की वैल्यू पुट करी थी तो ट्रू आया था, यानी इस लाइन का सॉल्यूशन भी लोअर रीजन में यानी ओरिजिन वाली साइड एग्जिस्ट करेगा। अब मेरे पास लास्ट लाइन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। इसका फर्स्ट पॉइंट था 3,0, 3,0 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट था 6,2, x पे 6 एंड y पे 2, ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं मैच कर देता हूं, तो मेरे पास एक ऐसी लाइन आएगी जो रिप्रेजेंट करेगी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 को। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं मैच कर देता हूं। सो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर दिया और जो लाइन आ गई इस पे मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूं, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। अब इस लाइन का जो सोल्यूशन है वो भी ओरिजिन की तरफ एग्जिस्ट करेगा और इस लाइन के लिए ओरिजिन है अपर रीजन में यानी इस रीजन में। अब आप थोड़ा सा फोकस करो, कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। इस लाइन का सॉल्यूशन है इस तरफ, इस लाइन का भी सॉल्यूशन है इस तरफ एंड इस वाली लाइन का सॉल्यूशन है ऊपर वाली तरफ। यानी ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये जो पूरा रीजन है ये हमारा कॉमन रीजन है। तो मैं इसको शेड कर देता हूं इस तरह पूरे रीजन को। ये जितना भी रीजन मैंने शेड किया है यही हमारा सॉल्यूशन रीजन है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन कहां एग्जिस्ट करता है, इस वाली लाइन से नीचे एंड इस वाली लाइन से ऊपर ऊपर। ये जितना भी शेडेड एरिया है, जितना भी मैंने पेंसिल से शेड किया है, ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन रीजन है। इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे वो इन तीनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में 3 इनइक्वालिटीज थी तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन 10 से। 3 इनइक्वालिटीज दी हुई है, फटाफट तीनों को सॉल्व कर दें। पहली इनइक्वालिटी को मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखता हूं, लेट 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 माइनस 2x। तो x की मैं दो वैल्यूज रखूंगा, पहली रखता हूं 4x इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू मेरे पास आएगी 4 माइनस 2 ब्रैकेट में 0, 4 माइनस 0, y इज इक्वल्स टू 4। x की मैं नेक्स्ट वैल्यू रखता हूं 1, 4x इज इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, 4 माइनस 2 1 2, 4 माइनस 2 आ गया 2। दो वैल्यूज आ गई, एक टेबल बनाता हूं, उस टेबल में दोनों वैल्यूज को लिख देता हूं, x y। x की वैल्यू है 0 1, y की वैल्यू आई है 4 एंड 2। नीचे थोड़ा सी जगह पड़ी है तो मैं इसकी स्टेप 3 भी यही कर देता हूं। स्टेप 3 में क्या करते हैं, हम इस इनइक्वालिटी को लिखते हैं x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 4 और इसे ओरिजिन के लिए चेक करते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो रीजन वाली तरफ है या उसके ऑपोजिट है। तो लिखेंगे चेकिंग फॉर 0,0। ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 4। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, 0 4 से बड़ा नहीं होता है। तो ये हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को पूरा सॉल्व कर लिया, तीनों स्टेप्स, इक्वेशन भी बना ली, पॉइंट्स भी निकाल लिए एंड इनइक्वालिटी को ओरिजिन के लिए चेक भी कर दिया। अब हम चलते हैं सेकंड इनइक्वालिटी पे। सो सेकंड इनइक्वालिटी को भी इक्वेशन फॉर्म में लिख लो, लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3।
यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यूज डालते हैं, पहली डाल देता हूँ 0, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू आएगी 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2, x की नेक्स्ट वैल्यू मैं डाल देता हूँ 1, फॉर x इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। ये देखो 3 माइनस 0 यहाँ पे 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। 3 माइनस 1 आ गई 2, 2 पॉइंट्स आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को एक टेबल में नोट कर देता हूं मैं। एक्स वाई, एक्स की क्या क्या वैल्यू डाली है 0 एंड 1, वाई की वैल्यू क्या आई है 3 एंड 2। अब मैं इस इनइक्वालिटी को लिख लेता हूं, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 3। सेम लाइन लिखूंगा, चेकिंग फॉर 0,0 फॉर 0,0। एक्स एंड वाई की जगह 0 रखूंगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल 3। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 0 3 से छोटा होता है। अब मुझे इसी तरह सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 3 को। इस तीसरी इनइक्वालिटी को भी इक्वेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ, लेट 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 6, y की वैल्यू क्या आएगी 2x माइनस 6 डिवाइड बाय 3। इस इक्वेशन को तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। सबसे पहले मैं x की वैल्यू डालूंगा 3, फॉर x इज इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 3, 6 माइनस 6 होता है 0, 0 में 3 का डिवाइड दिया तो आया 0। x की मैं नेक्स्ट वैल्यू डालूंगा 6, फॉर x इज इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू क्या आएगी 6 टू 12 माइनस 6 डिवाइड बाय 3, 12 माइनस 6 आया 6, 6 में 3 का डिवाइड दिया तो आया 2। 2 पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक टेबल में लिख लेता हूँ। ये बन गई टेबल x y। x की फर्स्ट वैल्यू है 3, सेकंड है 6 और इन पे कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है 0 एंड 2। इनइक्वालिटी को मैं लिख लेता हूँ, 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल 6। सेम लाइन लिखूंगा, चेकिंग फॉर 0,0। ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल 6। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये, 0 6 से छोटा होता है। तो इन दोनों इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, ओरिजिन की तरफ एग्जिस्ट करेंगे और इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ओरिजिन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट करेगा। अब मैं इन तीनों इनइक्वालिटीज को ग्राफ में प्लॉट करता हूं और देखता हूं इनका कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। सो ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर प्लॉट करूंगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। मेरा फर्स्ट पॉइंट था 0,4, ये रहा 0,4। सेकेंड पॉइंट था 1,2, x पे चलना है 1 एंड y पे 2। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को जब मिला दूंगा तो मेरे पास एक ऐसी लाइन आएगी जो रिप्रेजेंट करेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 को। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। इस लाइन की मैं इक्वेशन इस पे लिख देता हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब मेरे पास सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। इसका फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास 0,3, ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, एंड सेकंड पॉइंट है 1,2। ये सेम ही पॉइंट है, ये आ गया 1,2। इसको और इस पॉइंट को जब मैं मिला दूंगा तो मेरे पास एक ऐसी लाइन आएगी जो रिप्रेजेंट करेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 को। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी मैच कर देता हूँ। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को भी मैच कर दिया। इस लाइन की इक्वेशन में लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब मेरे पास एक लास्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। इसका फर्स्ट पॉइंट है 3,0, ऑलमोस्ट यहाँ पे मिलेगा मेरे को 3,0। अगला है 6,2, x पे 6 एंड y पे 2, ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगा तो मेरे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देता हूँ। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दिया। इसके ऊपर भी मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। चीज समझ में आ गई। अब बात आ गई इनके रीजन की। सबसे पहले मैंने लाइन प्लॉट करी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये वाली। इस लाइन का जो सॉल्यूशन है वो रीजन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट करता है, यानी इस तरफ। ये मैंने एरो का साइन लगा दिया इस तरफ। फिर मैंने प्लॉट की है सेकेंड लाइन। इस लाइन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ओरिजिन वाली तरफ, यानी इस तरफ। ये रही थर्ड लाइन। इसमें मैंने जब ओरिजिन की वैल्यू डाली तो आए ट्रू, यानी इस लाइन का सॉल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन वाली साइड एग्जिस्ट करेगा, यानी इस तरफ। अब अगर आप लोग इमेजिन करो, इस लाइन का सॉल्यूशन इस तरफ, इस लाइन का इस तरफ,
एंड इस लाइन का ऊपर वाली तरफ। तो ये जो बीच में ये ट्रायंगल बन रहा है यही हमारा क्या आएगा, कॉमन एरिया आएगा। इसको शेड कर देंगे और इस पे लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन। यानी जो तीनों इनइक्वालिटीज के जो सॉल्यूशन है वो इस रीजन के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसे आगे की वीडियो में करेंगे 6.3 के बाकी के क्वेश्चन। अगर आपको वो सब वीडियोस भी देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कॉमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।